राजा साहब, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपने राजघराने में 13वीं स्टेट में किया है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? कौन सी वो मुख्य बात है जो आज आप मीडिया के द्वारा समाज को, वो कौन सी सूचना है जिसको देना चाहते हैं? सर्वप्रथम आप लोग अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालते हुए आए। आप समस्त पत्रकार बंधुओं का, मीडिया जगत से जुड़े हुए आप लोगों का हम अपने राजभवन 13 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और रही बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्यों आप लोग को यहाँ पे बुलाया गया, क्यों हम इसको कर रहे हैं, तो आने वाली 10 जनवरी 2023 को हमारे पिताजी की तीसरी पुण्यतिथि है, जो कि 10 जनवरी 2020 को परलोक गमन हो गए थे। तो जैसे आप अभी समय 13 तो बैठे हुए हैं कोर्ट में, तो जो हमारे बड़े वाले राजा साहब थे, स्वर्गीय श्री बद्री प्रताप सिंह जी राजा साहब, उनका शिक्षा जगत पे बहुत ही जोर था कि लोग हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उन्हीं के दिखाए हुए आदर्शों पे चलते हुए हमारे पिताजी भी शिक्षा क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे। उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग, जो हमारे विकास खंड बल्दी राय में मेधावी बच्चे हैं, कक्षा हाई स्कूल और इंटर स्तर के, पूरे ब्लॉक लेवल पे, उन लोग की मेधाओं का जो है वो सम्मान भी इसी के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने इसको किया था, क्योंकि पिताजी हमारे और बड़े वाले राजा साहब स्वर्गीय श्री बद्री प्रताप सिंह जी, दोनों लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजा साहब ने अपने पिताजी के नाम से श्री सुखपाल इंटरमीडिएट कॉलेज तरहोत स्थापित किया, जो कि अपने आप में जो है कीर्तिमान बना रहा है। बच्चे यहाँ से पढ़ के काफ़ी बड़े बड़े उच्च पदों पे आसीन हुए हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 जनवरी 2023 को राजा साहब के नाम से स्वर्गीय श्री बद्री प्रताप सिंह मेधा सम्मान बल्दी राय ब्लॉक में, विकास खंड बल्दी राय के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे हैं, उनके नाम से उनको जो है, उनकी मेधाओं, उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। और पिताजी के नाम से स्वर्गीय राजा ओम प्रकाश सिंह के नाम से मेधा सम्मान, जो कि विद्यालय स्तर पे पूरे ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा के जो भी एडेड विद्यालय हैं, एडेड, नॉन एडेड एज वेल एज जितने भी यूपी बोर्ड से संबंधित विद्यालय हैं, उसमें उनमें जो बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको जो है सम्मानित करने का जो है वो हम लोग का प्रयास है। जो राजा साहब ने सिखाया था हमारे पिताजी को, पिताजी के आदर्शों पे चलते हुए हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए शिक्षा जगत में उनके नाम को, उनके यश को जीवान रखना चाहते हैं। अब चूँकि ना तो हम 3 भाई, अब पिताजी हमारे और हमारे दादाजी जो है वो तो अब नहीं रहे, अब उनके जैसा तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए जो कर्तव्य पथ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते थे, नहीं कर पाए, और उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया गया। राजा साहब, सुनने में आया कि आप विगत 2 वर्षों से जी पुण्यतिथि पर आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी उस चिकित्सा से संबंधित कुछ कार्यक्रम है जिसको होना है? नहीं, जैसे विगत 2 वर्षों की भांति इस बार भी जो है वो नेत्र का लगेगा कैंप, और जिसके अंदर हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाई अप करके चिकित्सालयों से उनको अपना बुलाते हैं, और क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो जिनको मोतियाबिंद या आंख से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका ऑपरेट होना है, तो वो निःशुल्क हम लोग जो है उनके साथ टाई अप करके उनका करवाते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगभग 40 से 50 लोगों का अपने क्षेत्र के निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं। और उसी के साथ में जो है स्वास्थ्य एक कैंप भी रहता है, जहाँ पे लोगों को निःशुल्क दवाएं, उनका ब्लड प्रेशर हो गया, टीबी, शुगर हो गई, इनकी सबकी जांच निःशुल्क करा के उनको परामर्श जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आम जनता से उम्मीद लोग कम करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जो आज भी जो राजस्व घराने होते हैं, उनसे लोग उम्मीद रखते हैं। जैसे निराश्रित लोग हुए, महिलाएं हुई,
या जो लड़कियां गरीब घर की हैं उनकी शादी ब्याह में, या जो दिव्यांग होते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम इनके पास जाएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ये एक उम्मीद होती है इनकी। तो वो उम्मीदों पे आप लोग इनके लिए भी कुछ करते हैं कि बस कुछ इन लोग के लिए भी कुछ आपने सोचा है कि इन लोग के लिए भी कुछ ऐसी करेंगे जिससे इनको दूसरी जगह ना जाना पड़े, भटकना पड़े? मैं आपको बताता हूँ, जैसे पर्टिकुलर हमको आप हमारे ग्राम सभा में देखेंगे तो जैसे जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर आय के लोग हैं, या जो हम लोग के साथ के हैं, जिनके बच्चों का या जिनकी बच्चियों का शादी विवाह होना है, तो उनको हम लोग एज वेल एज जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उनको, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करके, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से जो उनकी ज़रूरतें होती उसमें जितना हो सकता है उतना हम लोग आगे बढ़ के करते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको हम लोग एक बार शुरू करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं हमारे, जो गरीब स्पेशली जो लड़कियां हैं हमारी बच्चियां, उनके लिए जितना हम लोगों के पास उपलब्ध होगा उसके हिसाब से जो उनकी एक दो शादियां, 4 शादियां, 5 शादियां शुरू करेंगे और उन लोगों का जो है मतलब एक शादी का आयोजन हम लोग करवाएंगे। अभी इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी टाइप चल रहा है लोगों से। जी, बहुत जरूरी है कि नहीं, उसको तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे बाकी शासन स्तर से जितनी व्यवस्थाएं मिलती हैं, मुख्यमंत्री के उससे जो भी सरकारी योजना को लाभ मिल रहा है, जो जिनकी शादी होती है, अनुदान वगैरह, उसको तो हम लोग लग के अपना उसको करवा देते हैं। बाकी एक व्यक्तिगत अपने लेवल से जो है हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको एक शुरू करें, भले 10 से 5 करें, 2 करें, 1 करें, बिल्कुल ये हर होता उसको जब शुरू करेंगे तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, लोगों को कारवा उसमें मिलता चला जाएगा। तो इसी बहाने जो उससे लाभान्वित लोग हैं वो औरों को बताएंगे तो एक चेन बनती चली जाएगी। तो लोग राजा नाम के मतलब वो आज भी परंपराएं है राजा की, कि आगे आप लोग कैसे सजोए रखेंगे? जैसे कि जो इनहेरिटेंस में हम लोगों को हमारे पूर्वजों से मिली, जो भी हम लोगों की विरासत थी, जो भी हम लोगों के संस्कार थे, जो भी हमारे क्रियाकलाप या नृत्य प्रत्येक जो भी जैसा हम लोगों को पीछे से मिला एंसेस्टर्स से, उसको हम लोग एज इट इज अपने में ग्रहण करते हुए और कोशिश ये करते हैं कि जैसे जो हमारी परंपराएं हैं लोगों के बीच में, अब चूँकि हर व्यक्ति जो है, अब आज के मौजूदा दौर में तो राजशाही कब की ख़त्म हो गई, अब तो सब लोकतंत्र का देश है। और रही बात राजा की, तो ये लोगों का सम्मान है, जो पूर्वजों की जो विरासत थी उसके हिसाब से लोग आज भी सम्मान देते चले आ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि अगर जो भी लोग हमारे साथ हैं, जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका डे बाय डे केयर करते हुए जिस तरीके से हो सके हर संभव उनका हर मोड़ पे उनको जो है अपने साथ लेके चलते हुए, उनको एक अपने साथ लेकर चलते हुए, उनके हर सुख दुख में सम्मिलित होते हुए उनको हर स्टेप पे अपना जो है वो प्रदान